Yes, my dear students, good morning. Today we will discuss chapter 3rd and our topic is joint venture. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द ज्वाइंट वेंचर? ज्वाइंट वेंचर है क्या? कहते ज्वाइंट वेंचर मीन्स when two and more than two firm join together. When two and more than two firm join together and start a new business, that business is called the joint venture. वैसे जनरली joint venture का मतलब होता है when two and more than two firm join together to complete a particular task. दैट इज कॉल्ड द ज्वाइंट वेंचर. और जैसे ही पर्टिकुलर टास्क हमारा कंप्लीट हो जाता है तो ज्वाइंट वेंचर से भी ऑटोमेटिक एंड हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर हमें एक ब्रिज बनाना है, एक बिल्डिंग बनानी है, तो बेटा दो फर्में आपस में ज्वाइन कर लेती है, यानी दो फर्में आपस में कॉन्टेक्ट करके वो ब्रिज बनाने का काम स्टार्ट कर लेती है. जब तक ब्रिज बनता है तब तक दोनों में पार्टनरशिप रहती है. ज्वाइंट वेंचरशिप इज आल्सो ए पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, इज आल्सो टाइप ऑफ पार्टनरशिप. जब तक ब्रिज चलता रहता है, ब्रिज का काम, तब तक उनमें पार्टनरशिप रहती है. जैसे हमारा ब्रिज बन के रेडी हो जाता है तो उनके बीच में ज्वाइंट वेंचरशिप भी एंड हो जाती है. तो ज्वाइंट वेंचरशिप का मतलब होता है व्हेन टू एंड मोर देन टू फर्म ज्वाइन टुगेदर एंड स्टार्ट ए लॉफुल बिजनेस या स्टार्ट ए पर्टिकुलर टास्क. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ज्वाइंट वेंचरशिप. When the task is completed, then automatic joint ventureship is also end. जैसे फॉर एग्जाम्पल है, मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल देती हूँ मैं. मारुति सुजुकी में जैसे मारुति कंपनी इंडिया की है, सुजुकी जो कंपनी है वो जापान की है. दोनों कंपनियों ने आपस में क्या कर ली? पार्टनरशिप कर ली और मारुति सुजुकी नाम से एक बिजनेस क्या कर लिया? ऑपरेट कर लिया. तो बेटा उसको ज्वाइंट वेंचरशिप बोला जाता है. ठीक है, इनका टाइम लॉन्गेविटी के लिए है तो लॉन्गेविटी तक की पार्टनरशिप चलती रहती है. लेकिन ये ध्यान रखना, ज्वाइंट वेंचरशिप में वो दो फर्में जो आपस में ज्वाइन हो रही है वो दोनों प्राइवेट भी हो सकती है, वो दोनों पब्लिक भी हो सकती है. ठीक है, और वो एक प्राइवेट और एक पब्लिक भी हो सकती है, या फिर एक फॉरेन कंपनी एक इंडियन कंपनी भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है. ओके क्लास, इट मीन्स ज्वाइंट वेंचरशिप में जो दो फर्में आपस में ज्वाइन हो रही है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. दोनों प्राइवेट फर्म भी हो सकती है, दोनों पब्लिक फर्म भी हो सकती है, दो एक प्राइवेट एक पब्लिक भी हो सकती है, एक फॉरेन कंपनी एक इंडियन कंपनी भी हो सकती है. XYZ किसी भी फॉर्म में पार्टनरशिप हो सकती है. तो दैट इज द ज्वाइंट वेंचरशिप. तो ज्वाइंट वेंचर का एक सिंपल सा मीनिंग हम क्या बताएंगे भाई? ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है जब दो फर्में आपस में ज्वाइन हो जाती है और एक नई फर्म को सेटअप कर देती है तो उसको ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि फीचर्स. अब आप लोगों को पता है जब दो फर्में आपस में ज्वाइन होंगी तो डेफिनेटली उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, साइज इंक्रीज होगी, उनकी वेल्थ इंक्रीज होंगी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगी और कंपटीशन भी अब वो इजीली से क्या कर सकती है? फेस कर सकती है. ओके क्लास, अब हम वन बाय वन करके ज्वाइंट वेंचरशिप की फीचर्स हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि ज्वाइंट वेंचर की क्या क्या फीचर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रिड्यूस कंपटीशन, कि ज्वाइंट वेंचर से कहीं ना कहीं कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है. क्यों? क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में जब दो फर्में आपस में ज्वाइन होंगी तो डेफिनेटली साइज इंक्रीज होगा, उनकी वेल्थ इंक्रीज होगी. और साइज और वेल्थ इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली वो मार्केट में जो टफ कंपटीशन है उसको इजीली से फेस कर लेती है. कैसे? देखो बेटा, एक बड़ी फर्म है तो छोटी फर्म में उसका क्या कर सकती है? क्योंकि उसका तो ऑलरेडी साइज इतना बड़ा है, तो जब दो फर्में आपस में ज्वाइन होंगी तो डेफिनेटली साइज इंक्रीज हो गया, वेल्थ इंक्रीज हो गई. ठीक है, तो अब वो मार्केट में जो कंपटीशन है उस कंपटीशन को वो इजीली से क्या कर लेती है? हैंडल कर लेती है, टैकल कर लेती है, फेस कर लेती है. अब उनकी नज़र में उनका कंपटीशन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, कम हो गया. जबकि कंपटीशन तो उतना ही है, लेकिन साइज इंक्रीज होने की वजह से अब जो छोटी फर्में हैं ऑब्वियस बात है वो उसका कुछ भी नहीं कर सकती है. छोटी फर्में तो उसके सामने टिक ही नहीं पाएंगी ज्वाइंट वेंचर फर्म के सामने, तो ऑटोमेटिक उनका कंपटीशन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है. अब ज्वाइंट वेंचरशिप की जो फर्म है वो सिर्फ उन बड़ी फर्मों से ही कंपटीशन करेंगी जो उसकी साइज के अकॉर्डिंग है. सेकेंड आता है रिड्यूस रिस्क. कहता है ज्वाइंट वेंचरशिप में रिस्क भी क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है. क्योंकि जब दो फर्में आपस में ज्वाइन हो रही है, जब दो फर्में आपस में ज्वाइन हो रही है तो उस फर्मों को जो भी रिस्क होगा, जो भी लॉस होगा, कहता वो लॉस दोनों फर्में आपस में क्या कर लेती है? शेयर कर लेती है.
तो डेफिनेटली दोनों फर्मों का रिस्क जो क्या होता है, लॉस जो होता है वो आपस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो रिस्क में भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल है, मेरी एक इंडिविजुअल फर्म है, भाई लॉस होगा तो इंडिविजुअल फर्म को ही सारा का सारा बियर करना पड़ेगा, तो रिस्क की क्वांटिटी क्या आएगी बेटा, ज्यादा आएगी। लेकिन क्लास आप लोगों को शायद पता नहीं है, जब दो फर्में आपस में ज्वाइन होंगी और वो दो फर्में अगर मान लो ज्वाइन होकर उन्होंने ज्वाइंट वेंचरशिप ओपन कर लिया, तो सोचो अगर उस ज्वाइंट वेंचरशिप फर्म को लॉस होता है तो लॉस दोनों फर्में आपस में डिवाइड करेंगे, तो उनका रिस्क भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके क्लास। देन द थर्ड फीचर, प्रोटेक्शन फॉर स्मॉल कंपनी। कहता है स्मॉल कंपनी को ज्वाइंट वेंचरशिप से प्रोटेक्शन मिल जाता है। कैसे? क्योंकि एक लार्ज कंपनी के साथ अगर एक छोटी कंपनी ज्वाइंट वेंचरशिप कर लेती है तो छोटी कंपनी को प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि छोटी कंपनी की ऑटोमेटिक वेल्थ बढ़ जाती है। छोटी कंपनी भी अब इजीली से कंपटीशन क्या कर सकती है, फेस कर सकती है, मार्केट में सर्वाइव कर सकती है, मार्केट में अपने आप को एग्जिस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल भाई एक बड़ा स्कूल है, आरपीएस स्कूल फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा स्कूल है। अब आज के टाइम पे जो भी टाइम चला हुआ है लॉकडाउन का, या फिर आप लोगों को पता है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, तो अब छोटे स्कूल को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है। अगर एक बड़ा स्कूल एक छोटे स्कूल को एक्वायर कर लेता है, ज्वाइंट वेंचरशिप कर लेता है एक छोटे स्कूल के साथ, तो छोटे स्कूल को प्रोटेक्शन मिल जाता है। वो इस टाइम में भी, ठीक है, इस टाइम में भी वो सरवाइव रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक बड़े स्कूल के साथ उसने ज्वाइंट वेंचरशिप कर ली, और बड़े स्कूल के साथ ज्वाइंट वेंचरशिप की तो डेफिनेटली छोटे स्कूल को प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचरशिप कर लेती है तो बड़ी का तो पता नहीं, लेकिन छोटी को फायदा जरूर हो जाता है, क्योंकि बड़ी के जो बेनिफिट्स है वो ऑटोमेटिक सारे बेनिफिट्स छोटी वाली कंपनी को भी मिल जाते हैं। तो यू नो स्मॉल कंपनी को भी क्या मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी, बेटा ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, क्योंकि ज्वाइंट वेंचरशिप जो होती है, जब दो फर्में आपस में ज्वाइन होंगी तो डेफिनेटली एक नई फर्म को सेटअप करेंगी, नई फर्म को सेटअप करेंगी तो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेगी वो फर्म, ठीक है। जो लेटेस्ट और अपडेटेड टेक्निक है मार्केट में आएगी उस टेक्नोलॉजी को यूज करेगी, क्योंकि फर्म का साइज इंक्रीज हो चुका है, वेल्थ इंक्रीज हो चुकी है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी ही यूज करेगी, ठीक है। वो कभी भी ट्रेडिशनल और ओल्ड टेक्निक यूज नहीं करेगी। तो इट मीन ज्वाइंट वेंचरशिप फर्म ऑलवेज और ऑलवेज एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करती है। बेटर कॉम्पिटेंस, इजीली से बेटर कॉम्पिटेंस का मतलब उसका स्किल्स भी बढ़ जाता है, क्योंकि दो फर्में अगर आपस में पार्टनरशिप कर लेती हैं तो डेफिनेटली उनकी वेल्थ, उनकी प्रॉपर्टी, उनका स्किल, उनका टेक्निकल डेवलपमेंट सब चीजें इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मार्केट में अब कहीं ना कहीं उनका एरिया इंक्रीज हो जाता है, उनका मार्केट में उनका स्केल इंक्रीज हो जाता है। तो कहता है बेटर कॉम्पिटेंस का मतलब कहीं ना कहीं उनमें डेवलपमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अच्छे जो नॉलेज है, जो आपके अंदर जो स्किल है, कहता है वो स्किल भी आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। With the help of joint venture, firm can be more competent because both the firm can show their best skill, ठीक है, while working together and resources also increase। जब दोनों फर्में एक साथ काम करेंगी तो डेफिनेटली उनके रिसोर्सेज और उनका स्किल भी इंक्रीज हो जाता है, तो बेटर कॉम्पिटेंस की फीलिंग आती है। उसके बाद लार्ज कैपिटल, एक्सप्लेन करने की आई थिंक मुझे जरूरत नहीं है, स्टूडेंट्स अपने आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब दो फर्में आपस में ज्वाइन होंगी तो भाई कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है, उनके सामने फाइनेंस की कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, जितना चाहे वो अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पर एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा जो नेक्स्ट फीचर थी कि ज्वाइंट वेंचरशिप में दो फर्में जब आपस में ज्वाइन हो जाती है तो डेफिनेटली उनकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम उनके सामने नहीं आती, जितना चाहे उतने अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पर वो ऑपरेट कर सकती है। रिडक्शन इन कॉस्ट, कहते हैं ज्वाइंट वेंचरशिप करने से फर्मों की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब दो फर्में आपस में ज्वाइन होंगी तो उनका साइज इंक्रीज होगा, उनकी वेल्थ इंक्रीज होगी और वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है। और जब क्लास वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगी तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ तब आप लोगों को माइंड में क्लियरिटी आएगी। देखो अगर मेरी फर्म है, छोटी फर्म है, उसको गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है, तो बेटा एक मशीन खरीदी उसने, मशीन आती है 10 लाख की, फॉर एग्जाम्पल में एक छोटा सा एग्जाम्पल है 50 लाख की आ गई। अब 50 लाख से वो गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है।
भाई छोटी फर्म में डिमांड भी कम है। अब मशीन क्या करती है, मान लो 10-12 घंटे यूज होती है, 10 और बाकी टाइम वो फ्री रहती है, क्योंकि जितनी डिमांड होती है उतने तो प्रोडक्शन करेगी, उतने हमने लेबर रख रखे हैं। अब जो गुड्स वो प्रोड्यूस कर रही है, मान लो फॉर एग्जांपल है उन्होंने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस की, 10,000 यूनिट पर जो मशीन का खर्चा है वो प्लस लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, जो भी एक्सपेंस लग रहे हैं उन सबका टोटल करो और 10,000 से क्या कर दो, डिवाइड करो, पर यूनिट के हिस्से की कॉस्ट आ जाएगी कि एक यूनिट को बनाने पर कितनी कॉस्ट आ रही है। ओके, अब दो फर्में आपस में ज्वाइंट वेंचरशिप हो गई, यानी बिजनेस का साइज इंक्रीज हो गया, ये कह लो। अब बिजनेस का साइज इंक्रीज हो गया, सेम गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। अब भी हमने वो सेम क्वालिटी की मशीन 50 लाख वाली हमने परचेज कर ली, लेकिन अब कंपनी के गुड्स की डिमांड क्या हो गई, ज्यादा हो गई, क्योंकि लार्ज स्केल का बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। उसी मशीन से अब हम 50,000 यूनिट क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उस 50 लाख मशीन का खर्चा, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, सब एक्सपेंस को टोटल करो और 50,000 यूनिट से डिवाइड करो, तो बेटा पर यूनिट का जो खर्चा है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रखा है कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, कि ज्वाइंट वेंचरशिप में फर्में लार्ज स्केल पर बिजनेस ऑपरेट करती है, और जब लार्ज स्केल पर बिजनेस ऑपरेट करेगी तो पर यूनिट कॉस्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो रिडक्शन इन कॉस्ट का मतलब कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है, और ये बात भी सच है, क्योंकि छोटा बिजनेस है, आपको उतने रिसोर्सेज उतने रखने पड़ते हैं, वही मशीन, वही लेबर, सब कुछ रखना पड़ता है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तो एक्सपेंस तो ज्यादा है, ठीक है, एक्सपेंस तो ज्यादा इंक्लूड कर रही है फर्म, लेकिन उसके हिसाब से आउटपुट ही नहीं आ रहा। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, साइज इंक्रीज होने पर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा, और बेटा सेम रिसोर्सेज चाहिए, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पार्टनरशिप बिटवीन 2 और मोर कंपनी, कहता है ज्वाइंट वेंचरशिप में, मीनिंग में बता दिया, 2 और मोर कंपनी आपस में क्या कर लेती है, पार्टनरशिप कर लेती है। ये दोनों कंपनियां बेटा प्राइवेट भी हो सकती है, दोनों कंपनियां पब्लिक भी हो सकती है, एक प्राइवेट एक पब्लिक भी हो सकती है, एक फॉरेन कंपनी की इंडियन कंपनी भी हो सकती है, 2 फॉरेन कंपनियां भी हो सकती है, 2 इंडियन कंपनियां भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। लेकिन जब 2 फर्में आपस में पार्टनरशिप कर लेती है, किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, या एक वैसे ही अपने बिजनेस को रन करने के लिए, जो 2 फर्में आपस में पार्टनरशिप कर लेती है, तो उसी को ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है। ओके क्लास, तो ये हमारा टॉपिक था ज्वाइंट वेंचर। डेफिनेशन में ऐसा कोई कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमारी बुक में तो सिंपल लिखी हुई है, व्हेन 2 and more than 2 firms join together and start a new business, that is called the joint venture। लेकिन आप जब आगे पढ़ोगे, बीकॉम या हायर स्टडीज में जाओगे, देन इसकी डेफिनेशन ये आती है, व्हेन 2 and more than 2 firms join together to perform a particular task, that is called the joint venture। और जब तक वो टास्क चलता रहता है, ज्वाइंट वेंचरशिप भी चलती रहती है, टास्क कंप्लीट ज्वाइंट वेंचरशिप है। तो बेटा किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए भी पार्टनरशिप हो सकती है, और लॉन्गिविटी के लिए भी पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन जब 2 फर्में आपस में पार्टनरशिप करेगी तो उसको ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। ओके क्लास, सो आप लोगों को आई थिंक मेरे हिसाब से ये फीचर्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रिपल पी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिपल पी। ट्रिपल पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नाम से ध्यान से देखो, नाम क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब जब एक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आपस में पार्टनरशिप कर लेता है तो उसको ट्रिपल पी कहा जाता है। फिर बच्चे सोचते हैं मैडम प्राइवेट सेक्टर तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ये इतने बड़े सेक्टर कैसे आपस में पार्टनरशिप करेंगे? बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? तो जब एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती है, जब एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती है तो उसको ट्रिपल पी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, याद रखना कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है पार्टनरशिप, दोनों प्राइवेट भी हो सकती है, एक पब्लिक एक प्राइवेट, एक फॉरेन एक इंडियन कंपनी, कैसे भी हो सकती है, बट ट्रिपल पी आपका तभी बनेगा जब एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल पी। फॉर एग्जाम्पल है, मुझे क्या करना है, एक हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने लैंड परचेज की और पूरा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्टेड कर दिया गवर्नमेंट ने, और प्राइवेट सेक्टर ने अपना वहां पर हॉस्पिटल की सर्विस देनी क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। तो प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो गई, तो उसको क्या बोला जाएगा, ट्रिपल पी।
ओके, तो ट्रिपल पी और ज्वाइंट वेंचर में डिफरेंस सबको क्लियर हो गया। जब दो फर्में आपस में पार्टनरशिप करेगी, चाहे वो कैसी भी हो, प्राइवेट, पब्लिक, इंडियन, ठीक है, फॉरेन, तो वो ज्वाइंट वेंचर। लेकिन जब एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगी तो बेटा वो ट्रिपल पी बन जाता है। उसके बाद इसकी फीचर्स में फर्स्ट फीचर आपके आती है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। कहता है ट्रिपल पी में एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी के साथ क्या करती है, पार्टनरशिप करती है, देन ट्रिपल पी बिजनेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन भी है और यही चीज इसकी फीचर्स में भी लिख दी है कि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी, पब्लिक सेक्टर की कोई कंपनी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगी तो उसको ट्रिपल पी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस, जनरली बच्चों को इस पॉइंट में प्रॉब्लम होती है, जनरली बड़े ध्यान से इस पॉइंट को अच्छे से देखें। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस कहता है ट्रिपल पी जो सर्विस प्रोवाइड करता है उस सर्विस की जो कॉस्ट होती है वो उसके यूजर्स बियर करते हैं। नो टैक्स पेयर्स, नो टैक्स पेयर का मतलब जो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जिन लोगों की सैलरी अच्छी होती है वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वो टैक्स पेयर से उस सर्विस की कॉस्ट को बियर नहीं करते हैं। एनी वन पर्सन जो उस सर्विस को यूज कर रहा है, ठीक है, तो जो भी पर्सन उस सर्विस को यूज करता है, कहता है वो बंदा ट्रिपल पी जो सर्विस प्रोवाइड करती है उस सर्विस की कॉस्ट को क्या करते हैं, बियर करते हैं। और गवर्नमेंट भी इसको पार्टली या फिर कंप्लीटली फंड फाइनेंस देती है, चाहे सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की फर्म जब प्राइवेट सेक्टर की फर्म के साथ पार्टनरशिप करेगी तो गवर्नमेंट भी इसको क्या देता है, फंड देता है। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट अगर इसकी सर्विस को यूज करते हैं तो इस बात है गवर्नमेंट भी इसको क्या करता है, फंड डोनेट करता है, यानी फंड अवेलेबल कराता है। तो कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस का मतलब होता है कि ट्रिपल पी की कॉस्ट, जो ट्रिपल पी की कॉस्ट होती है वो पर्सन्स बियर करते हैं जो इसकी सर्विस को यूज करते हैं। जैसे हम कहीं की कुछ भी चीज़ खरीद के लेके आते हैं तो पेमेंट तो करके आते हैं ना, तो इट मीन्स हम उस सर्विस की कॉस्ट को क्या कर रहे हैं या उस गुड्स की कॉस्ट को बियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिपल पी की कॉस्ट को भी वो पर्सन्स बियर करते हैं जो इस सर्विस को हायर कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी इसको फंड सैंक्शन करके इसकी कॉस्ट को बियर कर सकती है। प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी, अब देखो नाम से पता चल रहा है भाई ट्रिपल पी में एक पब्लिक सेक्टर की फर्म एक प्राइवेट सेक्टर की फर्म दोनों आपस में पार्टनरशिप करती है। जब पब्लिक सेक्टर की फर्म इसमें पार्टनरशिप करेगी तो जिस बात है इसका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर भी हो सकता है, और जब मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होगा तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, उसको सब्सिडी भी देता है इस टाइप की पार्टनरशिप को, कुछ फाइनेंशियल टेक्निकल हेल्प देता है, सब्सिडी की फॉर्म में हेल्प करता है। ठीक है, ताकि क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। तो पब्लिक सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करने से हमें एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प हमारी हो जाती है, टैक्स में रिबेट हमें मिल जाती है, और वैसे भी गवर्नमेंट हमें क्या कर देती है, मतलब कुछ ना कुछ फंड सैंक्शन करके या सब्सिडी की फॉर्म में देकर हमारी हेल्प करती है। एक बेनिफिट क्लास हमें ये भी मिल जाता है। उसके बाद आता है पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एंड पब्लिक वेलफेयर। कहता है ट्रिपल पी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जनरली वहां यूज की जाती है जो हाई प्रायोरिटी के प्रोजेक्ट होते हैं, जहां बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि एक प्राइवेट पर्सन के हाथ में ये बात नहीं होती कि वो इतनी लार्ज इन्वेस्टमेंट को बियर कर सके, क्योंकि उसके पास हमेशा लैक ऑफ फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है। और लैक ऑफ फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी के साथ क्या करती है, पार्टनरशिप करती है, और पार्टनरशिप करती है तो कहते हैं जनरली ये दोनों मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है जो हाई पर्टेनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनमें बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। एक छोटा प्रोजेक्ट जिसमें कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है वहां पर ट्रिपल पी यूज ही नहीं होती। ठीक है, तो गवर्नमेंट से फंड मिल जाता है, तो जनरली जो हाई प्रायोरिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें हम ट्रिपल पी को क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। शेयरिंग ऑफ रिवेन्यू, कहता है ट्रिपल पी यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट, यानी पब्लिक सेक्टर की एक फर्म और प्राइवेट सेक्टर की एक फर्म अगर आपस में पार्टनरशिप कर लेती है, पार्टनरशिप से जो भी रिवेन्यू आया, प्रॉफिट आया, कहता है वो प्रॉफिट दोनों ही फर्में आपस में अपने एग्रीड रेशियो में क्या कर लेती है, शेयर कर लेती है। लॉस होगा तो लॉस को भी उसी रेशियो में शेयर करेगी, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को भी वो उसी रेशियो में क्या कर लेती है बेटा, शेयर कर लेती है। दोनों आपस में पार्टनरशिप है, ऑब्वियस बात है प्रॉफिट एज वेल एज लॉस दोनों आपस में शेयर तो करेंगे ही करेंगे। प्रॉब्लम विद ट्रिपल पी, कहता है ट्रिपल पी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि प्राइवेट सेक्टर इज आल्सो डिमांडेड हाई शेयर ऑफ प्रॉफिट।
बिकॉज प्राइवेट सेक्टर ये कहता है, प्राइवेट सेक्टर की फर्म कहती है भाई मैक्सिमम काम तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट का ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर कहता है यार सारा पैसा तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी जितना भी फंड की जरूरत होती है ऑल ओवर फंड मैं अवेलेबल कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट का शेयर क्या मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पर समटाइम दोनों में फर्म में क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। और अगर डिस्प्यूट बहुत लार्ज साइज का फॉर्म ले लेता है, बहुत बड़ा रूप ले लेता है डिस्प्यूट्स, तो ऑटोमेटिक ट्रिपल पी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, वाइंड अप करनी पड़ती है पार्टनरशिप को। और ये बात आप लोगों को भी पता है भाई, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी चीज है, प्राइवेट सेक्टर कह रहा है सारी सर्विस तो मैं दे रहा हूँ, सारा काम मैं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है मुझे प्रॉफिट का शेयर ज्यादा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर कहता है अरे आप कैसे कर रहे हो, पैसा तो सारा मैं लगा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट का शेयर क्या मिलना चाहिए, ज्यादा। इससे दोनों में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। और अगर डिस्प्यूट स्मॉल लेवल का है तो सोल्व भी हो जाता है, लेकिन अगर लार्ज स्केल का डिस्प्यूट हो जाता है तो बेटा सोल्व भी नहीं हो पाता। उस केस में हमें ट्रिपल पी को एंड नहीं करना पड़ता, वाइंड अप करना पड़ता है। सो बेटा ये थी आपकी ट्रिपल पी की मीनिंग। उसका एग्जाम्पल उसका एग्जाम्पल मैंने दिया है एक हॉस्पिटल का। फीचर्स में ये कॉन्टेक्ट बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस, कैपिटल सब्सिडी का मतलब गवर्नमेंट से हमें सब्सिडी मिलती रहती है क्योंकि इसका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना है, साथ ही पब्लिक सेक्टर की फर्म भी इसमें पार्टनरशिप में है। सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट में ट्रिपल पी यूज किया जाता है जिन प्रोजेक्ट में बहुत हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो पब्लिक सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके ऐसी हाई इन्वेस्टमेंट हम गवर्नमेंट से हायर कर लेते हैं। जो भी रिवेन्यू होगा दोनों फर्में आपस में शेयर कर लेती हैं। और कई बार रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन पर भी इतना डिस्प्यूट्स हो जाता है क्योंकि दोनों ही फर्में ज़्यादा प्रॉफिट की डिमांड करती है, और अगर मान लो कई बार डिस्प्यूट्स का रूप ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में हमें ट्रिपल पी को एंड ही करना पड़ता है। ओके क्लास, तो टुडे वी विल डिस्कस टू टॉपिक, ज्वाइंट वेंचर एंड ट्रिपल पी। ओके, एंड अवर थर्ड चैप्टर भी आज क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट है। कल से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट है, और जब भी हमारा फोर्थ चैप्टर होगा तो मैं आप लोगों को एक और बात भी बता देती हूँ, फोर्थ चैप्टर में वीडियो बनाना बंद है। अब हम लाइव क्लासेस ही लेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइव क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। और दूसरी बात आती है, कल से हमारी लाइव क्लास है तो उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कंसेप्ट के डाउट डिस्कस करेंगे, आफ्टर ऑल हम अपनी केस स्टडी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आई होप ऑल स्टूडेंट्स will also understand this topic, and if you face any problem then please send message, definitely I will solve your all doubts, ठीक है। Thank you students, have a nice day, stay home, stay safe.